Hello बच्चों, let's read out a question first. Find the work done by gas going through a cyclic process shown in figure. So यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि x एक्सिस पर प्रेशर है किलो पास्कल में, y एक्सिस पर वॉल्यूम है इन लीटर्स, और उसके लिए हमें एक सर्कुलर ग्राफ दे रखी है जो कि बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है. सो हमें सिंपली जो वर्क डन होगा बाय दिस गैस वो कैलकुलेट करके बताना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो वर्क डन होता है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व होता है. ठीक है, सो हमें सिंपली एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना होगा टू फाइंड आउट द वर्क डन. इसको हम मान लेते हैं कंसेप्ट फर्स्ट. ना कंसेप्ट सेकंड में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है कि देखिए यदि वॉल्यूम ये हमें असाइन हो ऑन टू द वाई एक्सिस, सो उस टाइम पर जो भी वर्क डन आएगा वो निगेटिव होगा, और यदि वहीं पर वॉल्यूम ये एक्स एक्सिस पर असाइन हो, ठीक है, वॉल्यूम असाइंड एट एक्स एक्सिस, सो उस टाइम पर वर्क डन पॉजिटिव आएगा. सो इसका भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा. सो चलिए देखते हैं फिर सोल्यूशन से. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम कहाँ पर असाइन है, वाई एक्सिस पर, और प्रेशर एक्स एक्सिस पर. सो ऑब्वियस सी बात है जो भी वर्क डन आने वाला है वह निगेटिव आने वाला है. सो यहाँ से अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सो निगेटिव ऑफ बोलेंगे एरिया अंडर कर्व. ठीक है, एरिया अंडर कर्व. ना इस कर्व को देखो, सो ये तो एक सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, सिंपली पाई आर का स्क्वायर, जहाँ पर मैं आर को d/2 यानी कि डायमीटर बाय 2 लिख सकता हूँ. अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो दो डिफरेंट डायमीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि यदि मैं d²/4 को लिखना चाहूँ सो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, d1/2 मल्टीप्लाई बाय d2/2. सो इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो वर्क डन W विल बी इक्वल्स टू माइनस में पाई इनटू में d²/2 रहेगा. ठीक है, क्योंकि डायमीटर की टर्म में हम लिख रहे हैं, और उसको भी ब्रेक करके मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सिंपली d1/2 मल्टीप्लाई बाय d2/2 के इक्वल. राइट, अब d1 क्या होगा d2 क्या होगा वो हमें यहाँ से ग्राफ से पता चल जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का पाई इनटू में नॉट d1 will be anything you will take pressure. ठीक है, प्रेशर ले सकते हैं. सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ये हमें दे देगा d1. सो ये हो जाएगा 30 माइनस का 10, अब किलो पास्कल में है यानी कि यहाँ पर 10⁻³ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय. फिर d2 हम मान लेते हैं वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि किस में है, लीटर्स में. सो ये हो जाएगा 30 माइनस का 10 और वो भी लीटर्स में. सो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. राइट, और इसके डिवाइडेड में हमारे पास क्या था 2, और इसके भी डिविडेंड में क्या था 2, उसको हम एज इट इज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो यहाँ से फर्दर जो वर्क डन है दैट इज W विल बी इक्वल्स टू माइनस का पाई मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 10 20/2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. राइट, सो 2 10 20 2 10 20 यानी कि 100. सो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 100 पाई, और 10⁻³ को मैं किलो लिख सकता हूँ, एंड यूनिट ऑफ द वर्क डन विल बी जूल हियर. सो यहाँ से देखिए जो रिक्वायर्ड वर्क डन है वो कितना निकल के आ गया, माइनस का 100 पाई किलो जूल के इक्वल. सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व and concept of volume on y-axis and x-axis positive negative से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.